हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं ज़ीरो। तो मैं आज आपको बताने जाने वाला हूँ रॉकेट के बारे में। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वाले रॉकेट के बारे में नहीं, असली वाले रॉकेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रॉकेट मेनली 4 पार्ट्स का बना होता है: नोज कोन, फिन्स, रॉकेट इंजन और रॉकेट बॉडी। तो चलिए एक एक करके इन पे बात करते हैं। तो नोज कोन रॉकेट का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। नोज कोन शेप में बुलेट शेप या फिर राउंडेड शेप होता है। नोज कोन में रॉकेट का साथ ले जाने वाला सारा पेलोड रखा जाता है। पेलोड जिसमें एस्ट्रोनॉट्स, सैटेलाइट्स और सारे साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कोई भी एक्सप्लोजिव, ये सब इंक्लूड होते हैं। कुछ रॉकेट के नोज कोन में फ्लाइट गाइडिंग सिस्टम भी रखा होता है। नोज कोन का सर्कुलर या बुलेट शेप होने के पीछे रीज़न होता है हमें फ्रिक्शन कम करना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं फिन्स के बारे में। तो फिन्स रॉकेट को स्ट्रेट रखने में काम आती हैं। जब रॉकेट स्पेस में होता है या फिर रॉकेट जब लॉन्च किया जाता है तो उसे स्ट्रेट रखने के लिए फिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर रॉकेट में फिन्स ना हो तो रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। वो अपनी डायरेक्शन किसी भी तरह से चेंज कर सकता है। इसीलिए जब भी कोई रॉकेट डिज़ाइनर रॉकेट को डिज़ाइन करता है तो सबसे पहले फिन्स के साइज, शेप, नंबर ऑफ फिन्स और लोकेशन ऑफ फिन्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है। तो अब चलते हैं रॉकेट बॉडी की ओर। रॉकेट बॉडी रॉकेट इंजन और नोज कोन को रॉकेट इंजन, प्रोपेलेंट्स इन्हें होल्ड करने का काम करता है। फिन्स भी रॉकेट बॉडी को ही अटैच्ड होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ रॉकेट, जो होता है रॉकेट इंजन। तो रॉकेट इंजन में कंबशन प्रोसेस होती है। जिन केमिकल्स की कंबशन प्रोसेस होती है उन्हें प्रोपेलेंट्स कहा जाता है। प्रोपेलेंट्स मेनली 2 पार्ट्स का बना होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र के बिना फ्यूल को हम बर्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब रॉकेट स्पेस में होता है तो वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिलता। इसलिए ऑक्सीडाइज़र को भी कैरी करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रोपेलेंट्स के बारे में। तो प्रोपेलेंट्स 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट्स और लिक्विड प्रोपेलेंट्स। तो चलिए एक एक करके इन्हें भी जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सॉलिड प्रोपेलेंट्स को। सॉलिड प्रोपेलेंट्स जो मेन रॉकेट के साथ बूस्टर्स रॉकेट होते हैं उनमें यूज़ होते हैं। सॉलिड प्रोपेलेंट्स लिक्विड प्रोपेलेंट्स से थोड़े लेस इफेक्टिव होते हैं, पर सॉलिड प्रोपेलेंट्स को यूज़ करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म का यूज़ नहीं होता है। तो ये बहुत इजी वे ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम होते हैं। तो जो सॉलिड बूस्टर्स यूज़ होते हैं उसमें एल्यूमिनियम पाउडर एज अ फ्यूल यूज़ होता है, अमोनियम प्रोक्लोरेट एज अ ऑक्सीडाइज़र यूज़ होता है, आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, तो पॉलीब्यूटाडाइन अल्काइलिक एसिड एक्राइलोनाइट्राइल एज अ बाइंडर यूज़ होता है। तो चलिए अब बात करते हैं लिक्विड प्रोपेलेंट्स के बारे में। लिक्विड प्रोपेलेंट्स मेन रॉकेट में यूज़ होते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट्स में जो फ्यूल एंड ऑक्सीडाइजर, ये दोनों लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट्स को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूज़ करना होता है। हम कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें लिक्विड प्रोपेलेंट्स को यूज़ करते हुए हमें उन्हें कंबशन चेम्बर में प्रेशराइज करके भेजना पड़ता है। जब हम प्रोपेलेंट्स कंबशन चेम्बर में भेजते हैं तो उन्हें हमें हाई प्रेशर में रखना होता है। इसलिए हम 2 अलग अलग टाइप के सिस्टम्स यूज़ करते हैं। पहला होता है पंप बेस्ड सिस्टम, जो मैक्सिमम यूज़ होता है
दूसरा होता है प्रेशर बेस्ड सिस्टम, प्रेशर फेड सिस्टम। नासा के सैटर्न 5 रॉकेट जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद तक ले गया था, उस रॉकेट में स्टेज 1 में केरोसिन ऑक्सीजन इस फ्यूल ऑक्सीडाइजर पेयर का इस्तेमाल किया गया था। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 के लिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस फ्यूल ऑक्सीडाइजर पेयर का यूज़ किया गया था। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इस फ्यूल ऑक्सीडाइजर पेयर को यूज़ किया जाता है, तो इसे क्रायोजेनिक इंजन्स भी कहा जाता है। हाइड्रोजन फ्लोरीन ये सबसे इफ़ेक्टिव लिक्विड प्रोपेलेंट है, बट फ्लोरीन के पॉइजनस नेचर के वजह से हम उसे यूज़ नहीं करते।